सूक्ष्म समृद्धि विज्ञान चैनल के शुद्ध दर्शकों को सादर अभिनंदन है। और हमारे एक शिष्य हैं चक्रधर मिश्रा जी, उनसे बातचीत के दौरान उन्होंने ये इच्छा जाहिर की थी। वो कुछ ऐसे वैसे प्रयोग किया करते हैं और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं 300 वर्षों तक जीवित रहना चाहता हूँ। ऐसी कोई क्रिया है क्या रसायन में? तो ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। और मैं बता दूँ, यह क्रिया शास्त्र में है, शास्त्रोक्त है, जिसे मैं बता रहा हूँ। इस पर कार्य करना शेष है। जो लोग कार्य करना चाहें वह इस पर ध्यान दें और कार्य करें। क्रिया बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, तथापि इस पर शोध करने की आवश्यकता है। तो वह नुस्खा मैं सभी लोगों के लिए बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान लगा करके इसको सुने और तदनुसार कार्य करके इसको बनाने के बारे में सोचें। मनुष्य का शरीर या किसी भी प्राणी का शरीर प्रकृति प्रदत्त है। उसके लिए कुछ समय सीमा निर्धारित की गई है। यदि व्यक्ति के साथ में कोई दुर्घटना न हो, आग में न जले, जल में न डूबे, कोई प्राणघातक चोट न लगे, कोई भयानक रोग न हो, तो यह शरीर तब भी अधिकतम 100 साल तक जीता है। परंतु यदि कुछ रसायनों का सेवन कर लिया जाए तो ये शरीर और ज़्यादा दिनों तक स्थिर रखा जा सकता है। और न केवल स्थिर रखा जा सकता है, बल्कि जवान शरीर के समान इसे पुष्ट भी रखा जा सकता है और क्रियाशील भी रखा जा सकता है। और अगर शरीर जवान नहीं है, क्रियाशील नहीं है, तो फिर वो शरीर को रख करके भी आप क्या करेंगे? ऐसी दीर्घायु किस काम की जो कि आप आसक्त हों। तो कृपया इस पर ध्यान दें और विचार करें। जिनको करना हो वो इसको बना सकते हैं। एक वृक्ष होता है संभालू, जिसे निर्गुंडी भी कहते हैं। ये अपने आप में दिव्य वनौषधि है। तो इसकी जड़ 32 तोले लेनी चाहिए और गाय का घी ये भी 32 तोले लेना चाहिए। अब इसमें 16 तोले शहद हो, देसी मक्खी का, जो छोटी वाली मक्खी होती है उसका शहद, शुद्ध शहद। बाजार के शहद पर आप विश्वास न करें, अपने सामने तुड़वाओं में उस शहद का आप प्रयोग करें। और गाय का दूध, 16 तोले गाय का दूध ले लें। 16 तोले आपको शहद लेना है। अब इन सबको मिक्स करना है। यानी जैसे कि पहले आपने ले लिया निर्गुंडी की जड़, तो इसको आप क्रश कर लें इससे, या सिलबट्टे से पीस लें, ये ज़्यादा उचित रहेगा। अब इसमें जिस मात्रा में आपको बताया गया है, शहद और दूध और गाय का घी, सबको मिला करके फेंट लेंगे। फेंटने के बाद में एक चिकना बर्तन हो, तो वो चिकना बर्तन चीनी मिट्टी का हो सकता है, या कांच के जो पेट वो जार आते हैं जिसमें कांच का ही ढक्कन होता है, उसको ले लें।
उसमें इस पदार्थ को डाल दें और डाल करके अन्न के कोई कोठा हो, कोठाली जैसे नहीं अन्न का जिसमें गेहूं वगैरह रखते हैं, बखारी जिसको कहते हैं, तो उस बखारी में 2 कुंटल 3 कुंटल 4 कुंटल अलग अलग आती है, उसमें गेहूं भरा जाता है। तो इस बर्तन को उसमें रख दे और इसके जो जहाँ से मतलब जो इसका ढक्कन हो जोड़, वहाँ ढक्कन पर इसके उड़द के आटे से ज़रा वेस्टिज कर दे या मिट्टी ही लगा दे जो कपड़ मिट्टी वाली है, और उसको गेहूं के जो कोठा है उसमें गाड़ दे। 1 महीने तक कम से कम ये गड़ा रहना चाहिए। तत्पश्चात जब पुष्य नक्षत्र आवे तो उस पुष्य नक्षत्र में उसको वहाँ से निकालना चाहिए। अब पुष्य नक्षत्र को आपने निकाला, निकालने के बाद में जिस किसी एक धान का कोठा हो जिसमें धान भरा हो, तो 1 महीने उसमें गाड़ दे और उसमें गड़ा रहने दे। इसके बाद में जब दोबारा पुष्य नक्षत्र आवे तब उसको वहाँ से निकाल ले, यानी पहले गेहूं के या बाजरा या मक्का जो भी है उसमें गाड़ दे, इसके बाद में वहाँ से निकाल के धान के उसमें रख दे, गाड़ दे। यदि आपके पास बड़ी कोठी नहीं है धान वगैरह की तो किसी ड्रम वगैरह में ये काम कर सकते हैं। वहाँ से जब निकाले धान से तब आपको फिर से फेंट लें। और अब इसको क्या करना है, ये आपका रसायन तैयार हो गया। ये रसायन तैयार हो गया, इसको पुष्य नक्षत्र को ही निकालें और सुरक्षित कर लें। अब इसको जितना बड़ा महुआ होता है बस उतनी बड़ी इसकी गोली लेनी है और उसका सेवन करना है। इसके सेवन से ऐसा शास्त्र में है कि 300 वर्ष की आयु मिल जाएगी और शरीर आपका निरोग रहेगा। इसी में ये भी लिखा है कि यदि इसको दूध और मिश्री के साथ 1 महीने तक सेवन किया जाए तो सफ़ेद जो बाल हैं वो काले हो जाएंगे और वह व्यक्ति 1200 वर्षों की आयु को प्राप्त करेगा। अब देखिए ग्रंथों में तो बहुत कुछ लिखा है, अब इसमें क्या कहा जा सकता है, इसे निर्गुंडी कल्प कहते हैं, यानी संभालू की रसायन है ये। 1 महीने तक सेवन करना है, 2 महीने तक बनने में लगेंगे और कोई बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो इसे मेरा मंतव्य ये है कि हर कीमियागर को, हर आयुर्वेद विशेषज्ञ को बनाना चाहिए। अगर शास्त्र में प्रमाण है तो शास्त्रों को हम झुठला नहीं सकते, हम अपने शास्त्रों को झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे यहाँ तो हजारों वर्ष की आयु प्राप्त योगियों महात्माओं की श्रृंखला है, चिरंजीवी लोगों की श्रृंखला है, 7 लोगों की। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चिरंजीवी तो हैं पर उनकी गणना नहीं की जाती है। गणना केवल 7 चिरंजीवियों को की गई है। तो मान लीजिए कि अगर 1200 वर्षों तक न जीवित रहे, वह व्यक्ति 300 वर्षों तक भी न जीवित रहे जैसा कि लिखा हुआ है, अगर वह 150 वर्षों तक ही जी जाए तो ये भी एक चमत्कार से कम नहीं है। तो इसको बनाएं और सेवन करें।
अब इसके जो परिणाम है वो तात्कालिक तो नहीं मिलेंगे, ये तो तभी पता चलेगा कि जब वो उस व्यक्ति का जीवन कितना जिएगा, कितने दिनों तक वो, कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, ये तो समय बताएगा। परंतु मुझे लगता है कि सभी लोगों को ऐसा प्रयोग, जो कि ज़्यादा कठिन भी नहीं है, इसको कर लेना चाहिए। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।